हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो ये अभी आपको इकोनॉमी का जो समझिए थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो आया है ये देखने को मिलेगा। तो 2023-24 का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया है और इसमें हम अगर देखें तो अपनी जो जीडीपी है 8.4, जो कि पूरा आंकड़ा आप देखेंगे जो आईएमएफ दिया था, एनएसओ जो पहले दिया था, आरबीआई ने दिया था, सभी ने जो दिया था उसको पार करके बहुत आगे है। तो 6.5-7% का आंकड़ा सबने बताया था कि इतना एस्टिमेट लगाया था कि ये रह सकता है, लेकिन सबको देखेंगे बीट करके यहाँ पे आगे गया है। तो इसमें अभी जापान देखेंगे, यूके, जर्मनी, जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है जो कि डेवलप है उनसे काफ़ी ज़्यादा देखेंगे आगे यहाँ पे जो डेटा आया है। तो आया है इसमें मैं आपको समझिए कि पूरी तरह से बताऊंगा कौन से सेक्टर का क्या ग्रोथ रहा है। और जो समझिए स्टॉक मार्केट का भी आप देखेंगे तो कल जो है ये 1.5% से ज़्यादा ऊपर देखेंगे। सेंसेक्स, निफ्टी, सारी मतलब कि मार्केट ने अच्छा वहाँ पे दिखाया था, क्योंकि समझिए जब जीडीपी का अच्छा ग्रोथ रेट आता है तो वहाँ पे मार्केट ऊपर जानी है, ये बिल्कुल फिक्स रहती है। तो इसमें ये भी बताया गया है समझिए क्या क्या कारण है कि जिससे बढ़ रही है मार्केट, और फिर मार्केट तो बढ़ रही है मतलब जीडीपी हमारी क्यों बढ़ रही है। और दूसरा आपको ये भी देखने को मिलेगा सेक्टर वाइज भी बताया गया है कि पिछले सेक्टर में किसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा था, इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका है और किसका कम हुआ है। तो यहाँ से भी आप मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको पता चलेगी। और फिर यहाँ पे कंपेयर भी किया गया है एक दो देशों से। देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारा कंपेयर चीन से ही किया जाता है, क्योंकि दोनों डेवलपिंग फेज में है। डेवलपिंग फेज में तो है ही, लेकिन चाइना बहुत आगे चला जा चुका है हमसे, तो उससे कंपेयर की जाती है, क्योंकि उसको देखेंगे सरपास करना है इंडिया को। तो ये भी आंकड़ा बताया गया है कि 2075 तक आप देखेंगे तो ये जो हमारी और चाइना की इकोनॉमी है तो सेम मतलब खड़ी रहेगी। वहाँ पे यूएस की भी इकोनॉमी सेम ही खड़ी रहेगी, वहाँ पे एक साथ ही तीनों इकोनॉमी रहेगी। 50 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी यहाँ पे होने वाली है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे अब सरकार का बताया गया है कौन कौन सा सुधार हुआ है। तो एनएसओ ने पहले बताया था समझिए 7.6 के ग्रोथ रेट से यहाँ पे बढ़ेगी इकोनॉमी, लेकिन अभी 8.4 का यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलेगा। और फिर अब चाइना से बताया गया है सबसे ज़्यादा चाइना से। तो चाइना ने आईएमएफ ने भी अभी जो डेटा है वो दिया था, तो 4.5% की ग्रोथ रेट रही थी चाइना की, लेकिन उससे हमारा वहाँ पे भी ज़्यादा बताया गया था। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6.5% का ग्रोथ रेट बताया गया था, जो कि इसको भी बीट करके 8.4 का ग्रोथ रेट अभी आया है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे है। और इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है और आगे भी ऐसी रहेगी, इसमें ये भी बताया गया है इस डेटा में। और पिछले 9 सालों में आप समझिए कि 24.8 करोड़ जो लोग हैं मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी होती है उससे बाहर आए हैं, ये भी दिखाया गया है। और 10 साल पहले आप देखेंगे तो 10वें नंबर की इकोनॉमी थी, जो कि अभी समझिए कि पाँचवें अभी तो चौथे नंबर पे आ गई है। फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 3 साल में जो है तीसरी नंबर की इकोनॉमी बनेगी, ये भी डेटा दिया गया है। तो अब इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कारण क्या क्या बताए गए हैं कि इससे जो मतलब कि इकोनॉमी मजबूत होते जा रही है। तो पहला नंबर है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें डेटा भी दिया गया है जो धीरे धीरे जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं आपको ये देखने को मिलेगा। रोड, जो समझिए रोड, रेलवे, जो भी कैपिटल समझिए कि एसेट जो क्रिएट होती है उसको हम समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। और दूसरा नंबर इसमें बताया गया है कि हाई डिमांड है, डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि गाड़ी हो, चाहे किसी भी सेक्टर में आप देखिए, फार्मा सेक्टर में, चाहे आप देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो तो उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसके वजह से प्रोडक्शन हो रहे हैं, गाड़ियाँ बिक रही हैं, सभी चीज़ें बिक रही हैं, तो डिमांड हाई है। मिडिल क्लास जो है ये समझिए कि 37% के आसपास है, जो कि बढ़ के 66% पे पहुंचने वाला है। तो मिडिल क्लास अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो जितना मिडिल क्लास समझिए बढ़ेंगे तो उतना ही डिमांड होगी, जितना डिमांड होगी उतना फिर ग्रोथ होने वाला है। तो स्टेबल ग्रोथ अभी आपको देखने को मिलेगा 15-20 साल, कुछ नहीं इसमें सोचना, ये बताया गया है। और एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, तो एक दो तरह से पैसे आते हैं देश में। एक एफडीआई आता है जब कोई समझिए कि पैसा कंपनी आके खोले, सब्सिडरी ब्रांच खोल ले, चाहे ऐसे खोले। और दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। आप जानते होंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्ट में होता है कि कोई फॉरेन जो समझिए कि इन्वेस्टर है वो आके आपके शेयर में पैसा लगाता है, तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्ट बोलते हैं। तो दोनों ही बहुत रफ्तार में बढ़ रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड ऊपर गया है। और फिर टैक्स सुधार जो हुए हैं, टैक्स सुधार अब जीडीपी के जो जीएसटी आया था उसके वजह से भी बताया गया है कि इकोनॉमी मजबूत हो रही है। और फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हम छलांग लगाए हैं, तो पहले 130-32 से ऊपर थे, लेकिन अब देखेंगे तो बहुत नीचे आ चुके हैं हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहले कंपनियां बंद करने में 4 साल लगती थी, अब कंपनियां आप देखेंगे कि क्लोज करने में, अगर किसी कंपनी को लॉस हो रहा है तो क्लोज करने में 1 साल आप एवरेज मान के चलिए लगते हैं। पहले ये जो डेटा था तो ये 4 साल से ऊपर लगते थे, ये आपको देखने को मिलेगा। और टैक्स सुधार होगा। और गवर्नमेंट स्कीम जो देखेंगे, स्किल इंडिया, चाहे आप मेक इन इंडिया,
इन सब के थ्रू जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक था उसको अब डेवलप करने का काम किया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बढ़ भी रहा है। इस सेक्टर में आप देखेंगे तो ग्रोथ सही रहा है इस बार भी और पहले भी रहा है। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम देखेंगे कि मतलब पहले तो कृषि रहता है 15% कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में। फिर जो हमारा समझिए सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है तो वो 56% के आसपास है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे कम माना जाता था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि जो कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, समझिए आसपास में 50% तो होना ही चाहिए। तो ये था हमारा 27%, जो कि इसको बढ़ाने का ज़रूरत है। तो चाइना देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वजह से ही इतना ग्रोथ किया था। और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट तभी टिकी रहती है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट बनी रहती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में जॉब क्रिएट होते हैं, चाहे काम आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा कमज़ोर था, जो कि अब गवर्नमेंट का यही टारगेट है इसको बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को, जो कि अभी चाइना बना हुआ है। तो ये इसमें बनाया गया है कि इसमें बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं जिसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इसमें बताया गया है कि महंगाई पे कंट्रोल किया गया है। जब समझिए कि मोदी गवर्नमेंट आई थी तो वहाँ पे आप महंगाई देखेंगे तो 10% थी, जो कि अभी कम होकर समझिए 6%, अभी तो कोविड आया था उसके वजह से हुआ है। महंगाई पे भी कंट्रोल है, 10% थी। और महंगाई हमारे हाथ में नहीं रहता है। जो क्रूड ऑयल आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस जब भी बढ़ता है तो यहाँ पे महंगाई होती है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि सेक्टर वाइज कौन सा मतलब समझिए सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ किया है। तो सेक्टर वाइज रिफाइनरी जो प्रोडक्शन होते हैं नेचुरल गैस, तो इन सब में अभी वीकनेस देखने को थोड़ा सा मिल रहा है। और इस्पात बिजली सेक्टर समझिए वीक रहा है। और इसमें पहले जो समझिए ग्रोथ रेट था 9.7 का था। बिजली में, इस्पात में आपको देखने को मिलेगा, सीमेंट सेक्टर, कोयला सेक्टर, नेचुरल गैस, इन सब में ग्रोथ रेट समझिए कि बढ़ा है। तो पहले आप देखेंगे तो डेटा यहाँ पे आपको 4.9% से बढ़ा था, जो कि इस बार आपको देखने को मिलेगा इन्हीं सेक्टर में 9.7 से ग्रोथ रेट रहा है। तो काफ़ी अच्छा हुआ है इसमें। कोयला सेक्टर आप देख सकते हैं, जो तेल, जो नेचुरल गैस होती है, जो सीमेंट सेक्टर है, बिजली वाले, इन सब सेक्टर में ग्रोथ हुई है। और आप ये भी डेटा लगा सकते हैं, जब भी कोई क्वार्टर में रिजल्ट कम आती है किसी भी सेक्टर में, मतलब ग्रोथ रेट कम रहता है, तो अगले क्वार्टर में वहाँ पे अच्छा खासा आपको वहाँ पे उछाल देखने को मिलता है। और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो रही है समझिए पिछले वर्ष रही थी 4.8, जो कि इस बार आपको 11.6 के ग्रोथ रेट से बढ़ी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी समझिए कि सेम रहा है, पिछले जो क्वार्टर में रहा था वैसे ही इस बार भी रहा है। और बिजली और गैस 9 पॉइंट के अनुसार ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये सब कुछ थे। होटल वगैरह भी अच्छा खासा ग्रोथ रेट दिखाया गया है। तो सभी में ग्रोथ रेट हो रहे हैं और ये कंटिन्यू बनने का बताया गया है। जो कि ग्लोबल जीडीपी आप देखेंगे तो 3% एवरेज है, वहाँ पे हमारी समझिए 8.4 अभी दिखाया गया है नॉमिनल। तो ये यहाँ पे टोटल टॉपिक था जो मैंने बताया, अभी काफ़ी मतलब बूम रहने वाला है, ये बताया गया है इस आर्टिकल में पूरी तरह से। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।